बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम आज स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 11 जिसका नेम है अल्कोहल, फ़िनोल एंड ईथर्स। उसमें फ़र्स्ट टॉपिक जो हम स्टडी करने जा रहे हैं वो है मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल में सबसे पहले मेथनॉल जो है उसका फार्मूला CH3OH है। इसको हम कॉमनली मिथाइल अल्कोहल कहते हैं और IUPAC नेम इसका जो है वो मेथनॉल है। तो शुरू में ये होता था कि मेथनॉल जो प्रिपेयर किया जाता था वो गीली जड़ी बूटियां लेकर उसको पानी में डालते थे और उसे उबालते थे और इस तरह उस गीली लकड़ी का अर्क जो है वो पानी में आ जाता था और वहाँ से पानी और मिथाइल अल्कोहल को फिर बॉइलिंग पॉइंट पर उबाल कर जुदा किया जाता था। तो इसलिए लकड़ी को उबालने से जो हासिल होता था उसे हम उस वक्त वुड सिपरेट मिथाइल अल्कोहल को पुकारते थे। लेकिन आजकल वसी पैमाने पर जो मेथनॉल बनाया जाता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन गैस से रिएक्ट करवाते हैं। जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड की मौजूदगी में 450 टेम्परेचर है, 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर की मौजूदगी में। तो ये दो गैसें जब आपस में रिएक्ट करती हैं तो एज ए रिज़ल्ट गैस फॉर्म में ही मिथाइल अल्कोहल बनता है जिसे बाद में लिक्विड बना लिया जाता है। ये पूरा प्रोसीजर जो है जिसकी तफसील यहाँ मौजूद है। तो सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, जिसको कॉमनली तौर पर हम वाटर गैस के नाम से भी पुकारते हैं, ये गैसें ली जाती हैं एक चैम्बर में और इनको प्यूरीफाई किया जाता है। तो उस हिस्से का नाम गैस प्यूरीफायर है। प्यूरीफाई करने के बाद हम इनको एक कंप्रेसर में भेजते हैं। वहाँ पर इनके ऊपर प्रेशर जो है वो बढ़ाकर 1 एटमॉस्फेयर से 200 एटमॉस्फेयर किया जाता है जो हमारा मतलूबा है। फिर एक पाइप के ज़रिए इसे कैटलिस्ट टावर या रिएक्शन चैम्बर में भेजा जाता है जहाँ पे ऑलरेडी टेम्परेचर 450 डिग्री सेंटीग्रेड जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड कैटलिस्ट जो हैं वहाँ पर रखे गए हैं। तो जैसे ही ये दो गैसें वहाँ जाती हैं आपस में रिएक्ट करती हैं और रिएक्ट करने के बाद यहाँ मिथाइल अल्कोहल जो है वो वेपर फॉर्म में बनता है। तो ये मेथनॉल वेपर फॉर्म में बनने के बाद इसको एक पाइप के ज़रिए लाया जाता है और कंडेंसर से गुजारा जाता है। कंडेंसर क्या है? बाहर पानी का पाइप है और उसके अंदर से पाइप के अंदर मिथाइल अल्कोहल के जब वेपर गुज़रते हैं तो ठंडे पानी की वजह से पाइप ठंडा होता है और पाइप के ठंडा होने की वजह से उसके अंदर से जो मिथाइल अल्कोहल गैस फॉर्म में गुजर रहा है वो ठंडा होकर लिक्विड बन जाता है और वो लिक्विड एक पाइप के ज़रिए हम कंटेनर में हासिल कर लेते हैं। लेकिन अभी भी सारा का सारा रिएक्टेंट जो है वो मेथनॉल में चेंज नहीं होता। प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ अनरिएक्टेड रह जाता है। जो रह जाता है फिर उसको एक पंप के ज़रिए हम कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस जो अनरिएक्टेड रह जाती हैं उसको एक पंप के ज़रिए वापस हम कंप्रेसर में भेजते हैं। वहाँ फिर उनके ऊपर प्रेशर 200 एटमॉस्फेयर किया जाता है। फिर उसको रिएक्शन चैम्बर में लाकर मिथाइल अल्कोहल बनाकर उसकी कंडेंसेशन करते हैं, यानी उससे लिक्विड बनाते हैं और फिर इकट्ठा कर लेते हैं। तो इस तरह बार बार ये अमल रिपीट किया जाता है और इस तरह ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन जो है वो मेथनॉल में चेंज किए जाते हैं।